जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ल्यूसेंट किताब की निचोड़ लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सभी प्रश्नों को सरल से कठिन की ओर देखेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है, भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर है कन्याकुमारी भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही उत्तर है मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है वह असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी रोग है वह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? उत्तर है तमिलनाडु का। जो पोंगल है वह तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगेवियर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? जो रजिया सुल्तान थी वह भारत की पहली शासिका थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? उत्तर है मछलियां जो होती हैं वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या जो है वह भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? उत्तर है मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर है सरोजिनी नायडू जो थी वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? उत्तर है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर है मूल शंकर जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? उत्तर है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर है जो वास्को डी गामा था वह एक पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है?
तो हवा महल जो है वह जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? उत्तर है गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? उत्तर है सिखों का प्रमुख त्योहार वैशाली है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? जो लौह पुरुष है वह सरदार वल्लभ पटेल जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? उत्तर है महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश जो है वो सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर है गोवा। गोवा राज्य जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है वह केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली है वह भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर है शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? उत्तर है बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर है गंगा डॉल्फिन जो है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर है आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर है कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर है बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है हॉकी। हॉकी जो है वह भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है वह किसने लिखा? उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? उत्तर है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? उत्तर है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? उत्तर है शक संवत जो है वह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो जो राष्ट्रगान है उसे गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? उत्तर है हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? उत्तर है हृदय से जो है वह पेसमेकर का संबंध है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? उत्तर है हीरा। हीरा जो है वह कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है।
अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? उत्तर है जो तांबा धातु है उसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को वाह आकाश कैसा दिखाई देता है? उत्तर है जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें वाह आकार काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? उत्तर है जो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम राजघाट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? उत्तर है पहली रेल बम्बई या वर्तमान में मुंबई से थाणे तक चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? उत्तर है कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? उत्तर है 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो हैं वह कौन थे? उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? उत्तर है त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? उत्तर है 193 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? उत्तर है 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? उत्तर है 5 देश स्थायी हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना है? उत्तर है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद या थक्का नहीं बनता है? उत्तर है विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 1943 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? उत्तर है अभिनव बिंदा जो है वह ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? उत्तर है ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? उत्तर है 2016 में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेल हुए थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? उत्तर है मुर्राह। मुर्राह हरियाणा की एक प्रसिद्ध भैंस का नस्ल का नाम है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है वह गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? उत्तर है राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? उत्तर है 44,212 किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? उत्तर है चीन की। चीन की जो स्थलीय सीमा है वह सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? उत्तर है तूफान का सूचक है। जो बैरोमीटर होता है उसके पठन में जो गिरावट आ रही है वह तूफान का सूचक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? उत्तर है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है,
काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है वह असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो हमारी पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? उत्तर है, जो चांदी धातु होती है वह बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो यह कथन लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो जो राज्यसभा है उसके सदस्यों को चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। यह एक स्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? उत्तर है, हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर है, उद्दंड मानदंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो यह अवध भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? उत्तर है, उदय भानुहंस हरियाणा के राज कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? उत्तर है, आधुनिक जो खेल हैं उनकी शुरुआत एथेंस जो कि यूनान में है 1896 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है, हॉकी में। भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? इसका उत्तर है, 1980 में मॉस्को में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इसका उत्तर है, 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो जो ओलंपिक ध्वज है उसमें 5 गोले होते हैं। यह गोले अलग अलग रंग के होते हैं, जिसमें नीला, पीला, काला, हरा, लाल रंग होते हैं। ये रिंग्स एक सफेद पृष्ठ पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? उत्तर है, 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इसका उत्तर है, कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वह ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत की रचना किसने की थी? तो उत्तर है, इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो जो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी है वह कैल्शियम के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? इसका सही उत्तर है, गुर्दे द्वारा। गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका उत्तर है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? तो यह शहनाई में विख्यात रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण
किस देश के सहयोग से किया गया था? जो भिलाई इस्पात है उसके संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका उत्तर है जापान की जुनको तबाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? जो पीलिया है वो यकृत या लीवर का एक रोग है। अगला प्रश्न है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? जो एलपीजी गैस है उसमें ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है, किसमें सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? इसका उत्तर है उपगुप्त के, जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उनके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल की स्थापना किसने की थी? तो जो अकबर थे वह स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? जो लंगर प्रथा थी वह गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो जो चीनी यात्री हेनसांग थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो ओ रक्त समूह है वह सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर है 206। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? उत्तर है सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है मलेरिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? उत्तर है कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है? उत्तर है प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है अमृतसर में। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? उत्तर है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर है ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जो जय हिंद का नारा है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो यह नारा आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? यह नारा मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। अगला प्रश्न है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? उत्तर है महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय पुरस्कार है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उत्तर है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गार्गिन थे जो कि रूस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर है राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट जो है वो भारतीय प्रथम उपग्रह है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? उत्तर है अग्नाशय जो है वह इंसुलिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जो हीराकुंड बांध है वह भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा का नाम युआन है। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? उत्तर है एनीमिया जो है वह हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू को भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? उत्तर है चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं वह अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला प्रश्न है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? उत्तर है कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू जो कि नेपाल में है स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? इसका उत्तर है दक्षेस के
8 देश सदस्य हैं। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर है, भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका उत्तर है, विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड कहते हैं, किसने बनवाया था? तो यह जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही उत्तर है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो बांझपन है वो है विटामिन ई की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह विटामिन ए और विटामिन ई हैं। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है, नाइट्रस ऑक्साइड या N2O हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है, सोडियम कार्बोनेट जो है वह धावन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो जो पीतल है वह तांबा और जस्ता का एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका सही उत्तर है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? इसका सही उत्तर है, नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। बहुत ही जल्द हम आपके लिए विटामिन्स का एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।